the question you want to ask, you will ask so that it will go in recording also. Okay, beta? यस सर। So let us सर stand आज from. आप बार ग्राफ से एरिया निकालना बताएंगे ना? First of all, let us stand Omkaram 3 times. Sai Ram. Okay, I welcome you all in today's class. Right, beta? So far, we have completed about perimeter. So first of all, any doubt regarding perimeter? What is perimeter and how do we find the perimeter of a regular polygon if it is given regular polygon? Then how to find the perimeter of an equilateral triangle, a square, a rectangle? That we have discussed. है ना? And exercise 10.1. First of all, let us complete this part, beta. Second part, we have to learn about area, right? So first of all, about perimeter. About perimeter and particularly exercise 10.1. I asked you in the last class that try to solve the questions given in exercise 10.1. So I hope all of you might have solved. If you have any सर doubt, डन। right Yes, now you. sir. हाँ बेटा, है ना? If you have any doubt in that, ask me. Then I'll begin नो area. सर, नो डाउट। अच्छा, आपको कोई डाउट नहीं है? अदर्स? No, sir, no सर doubt. वन डाउट। सर वन डाउट। हाँ बोलो बेटा, डाउट पहले। सर जैसे कि सर एक सर ये जैसे प्लस का साइन है उसका पेरीमीटर निकालना है, तो सर अगर प्लस के साइन में अगर सर एक लाइन अंदर खींची होगी तो सर उसका पेरीमीटर निकालेंगे या सिर्फ ओनली बाउंड्री का? बाउंड्री, बाउंड्री पेरीमीटर का मतलब ही होता है बेटा बाउंड्री। सिर्फ बाउंड्री की लाइन सेगमेंट का लेंथ देखो, उनको ऐड कर दो एंड दैट इज योर पेरीमीटर। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, है ना बेटा? अभी मैं कैनवस खोल लूँ। Okay, है ना? Let me print my screen. Let us see. One question is given in the book also, beta. So we can see that book also. Okay. Let me print my screen. देखना बेटा, करना है यस ना? सर। Yes, beta. Let me show you your question in the book also. So, हाँ, या देखिए, थोड़ा बड़ा कर दो बुक को, अच्छा दिखेगा आपको। या देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारा मान लो है, ये दिस वन बी, देखो दिख रहा है आपको? यस सपोज सर। आई वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो देखिए सिर्फ बाउंड्री पर एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी लेंथ लेंगे प्लस दिस लेंथ 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 एंड प्लस दिस लेंथ एंड यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ठीक है बेटा, यस सर। है ना? और भी क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ बुक में भी दिया हुआ है, ये देखिए ये हमने करवाया भी था आपको। सपोज यू वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर नंबर सी, है ना? तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए बी, वी नेम द फिगर। बाउंड्री पे नाम दे सकते हैं, और नहीं नाम दिया तो भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए एंड यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ओके, यस सर, अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड, गुड। एक बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ आपको करने के लिए दिया हुआ भी, देखिए ध्यान से, ये देखिए, है ना? ये स्वास्तिक बना हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ये स्वास्तिक का बना हुआ देखो, है ना बेटा? तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर वाले से, तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3
+4 +1 +3 +2 +3, and that will be your perimeter. ठीक है बेटा? यस सर। हाँ यस जी, सर। हाँ जी। अब देखिए ओके आप सर। इसमें सारे सवाल कर लिए आपने। ऑल इसको डाउट है तो बोलो बेटा। एक्सरसाइज 10.1। नो सर। नो सर। नो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, है ना? मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखो आप। लिखो, द कॉस्ट ऑफ सर लिख ले। हाँ लिखिए, द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग a picture at the rate of, ये एट द रेट ऑफ लिखना, वर्ड में लिख लेना, एट द रेट ऑफ। अब दिक्कत होगी। एट द रेट ऑफ रुपीज 5 per centimeter is rupees 500 if, सर सर। हाँ जी सही रहा, if the length of the picture is if the length of the picture is 20 centimeter, okay, find its breadth. Do it. Find its breadth. यस सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में रहेंगे, और अब भले ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें से आपको ढूंढना है राइट आंसर। लेकिन अगर आपने सॉल्व करना अच्छे सीख लिया तो सही आंसर निकाल पाओगे, है ना? तो प्रैक्टिस वेल। सर अभी अच्छे से समझ नहीं आ रहा। लो, अभी तो बोला कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा चलिए दूसरा प्रश्न लिए, लेट अदर्स आल्सो डू, बाकी बच्चों करने दो। सर कर रहे हैं। सर हाँ आप जी अभी कीजिए। आंसर बताइए। सर अभी आंसर में बताइएगा। हाँ जी कीजिए। सर एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब, कभी शॉपिंग करने जाते हो मम्मी के साथ पापा के साथ? यस सर। जाते हो, तो मान लो आप गए शॉपिंग में और आपको आलू खरीदना है, तो पहले अंकल को क्या पूछते हो? आलू का रेट क्या है पूछते, ऐसा हो? यस सर पूछता हूँ। पूछते हो, अंकल क्या बताते हैं?
मान लो एक ऐसे रफ 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 मान लो 20 रुपीज पर किलोग्राम, ऐसा बोलते हैं अंकल? अरे बात तो करो यार। यस सर बोलते हैं। हाँ, तो 20 रुपीज पर किलोग्राम, इसी को बोलते हैं रेट। यानी 1 किलोग्राम अगर आप खरीदोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 20 रुपीज पर किलोग्राम। अंकल ने बताया बेटा आलू का रेट है 20 रुपीज पर किलोग्राम। तो अगर आपने 1 किलोग्राम आलू लिया तो अंकल को कितने पैसे दोगे? 20 रुपीज पर 20 रुपीज किलोग्राम। दोगे। तो ये रेट हुआ, बस समझ आया? यहाँ पर एट द रेट ऑफ ₹5 पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कितना रुपया लगेगा? बोलो। सर मैं आंसर बताऊं? सर मेरे को आंसर आ गया। आंसर बताओ। सर मैं आंसर बता। 10,000। 10,000 रुपीज। फाइंड इट्स ब्रेथ। क्या बोल रहे हो? 1000 10,000? सर 25 सेंटीमीटर। सर ब्रेड है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। यस सर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 30 है। सर क्योंकि अगर अपन 30 प्लस 30 करेंगे तो 60 और जो 20 बचेगा तो उसको प्लस करेंगे तो फिर 80 और 20 फिर प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। हाँ, तो देखो पहले देखो रेट दिया हुआ है फ्रेमिंग का। फ्रेमिंग करेंगे तो क्या बाउंड्री को फ्रेमिंग करेंगे? मान लो पिक्चर यस ऐसा है, सर। पिक्चर मान लो ऐसा है हमारा, है ना? पिक्चर ऐसा है, ठीक है? तो इसमें फ्रेमिंग करना मतलब बाउंड्री पे हम कुछ लगा रहे हैं। फ्रेमिंग करने का मतलब वो या तो हम कलर पेपर लगा रहे हैं या ग्लास लगा रहे हैं या वुड लगा रहे हैं। इसको करने के लिए उसने क्या कहा? उसने कहा ₹5 पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मान लो, देखो 1 सेंटीमीटर का अगर हम फ्रेमिंग करेंगे तो ₹5 लगेगा। तो एक्चुअली इसका पेरीमीटर कितना है? नहीं, उसी को फ्रेमिंग करना है ना हमें, तो पेरीमीटर 100। निकालना पड़ेगा पहले। तो वो पैसा दिया हुआ, पूरा पैसा ₹500 लग गया। इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर दें 5 से तो क्या निकल जाएगा? सर 100। इसकी लेंथ निकल जाएगी पूरी, और वो पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पर पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर विल बी 500 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, है ना? 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? सर तो 1 आ जाएगा, फिर 0 0 हो जाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर है इस पिक्चर की। तभी तो 1 सेंटीमीटर को करने में ₹5 लग रहा है। 100 सेंटीमीटर को फ्रेमिंग करेंगे तो 100 into 5 कितना हो जाएगा? सर 500। 500। तो पेरीमीटर मान 500। अब उसके सर बाद वो ऐसा भी लेंथ आ दिया हुआ सकता था ना, 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है तो उसका अब वो बताओ रुपीस ऑफ 100 लेंथ कितना दिया हुआ है? सर 20 20 सेंटीमीटर 20 into 2। और विड्थ निकालना है, ब्रेथ निकालना है आपको, ये है ना? सर लेंथ मतलब ये पूरी एक दोनों साइड की सर एक एक लेंथ बोल रहे हैं या पूरी साइडों की लेंथ? एक तरफ का लेंथ दिया हुआ। अगर मान लो आप लेंथ इसको बोलते हो तो ये हो गया सर, एक ऊपर का हो जाएगा और एक नीचे का हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर ये भी हो गया, तो नीचे भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको विड्थ निकालनी है, ये कितना होगा? वही ये होगा हमारा। सर ऐसा पहले है? तो 20 प्लस 20 कर देंगे तो 40 आ जाएगा, फिर हम और तो ऐसा सर 100 माइनस 40 कर देंगे तो 60 आएगा, 30 हो जाएगा सर। 30 हो जाएगा, फिर 30 और 30 हो जाएगा। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और उसमें से अगर हम लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपका ब्रेथ निकल जाएगा, आ जाएगा। नहीं? ठीक है? सर एक डाउट है सर, मतलब जैसे अभी आपने सर आप ऐसा एक और क्वेश्चन दे दीजिए। तो हमें है ना 25 भी आ सकता है ना? दूसरा क्या सर इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज नहीं? आप देखो ना, फॉर्मूला का यूज है ना। अभी देखो, आप ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर आपको मैंने बताया था पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है?
2 2 into into length plus स्मॉल breadth. 2 into L plus B। ठीक है। अब हमको या फिर लेंथ हम निकालना ऐसे लिख होगा। देंगे ना साइड में सॉल्यूशन में, फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 into L पेरीमीटर plus B। डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ, तो आपका लेंथ निकल जाएगा। ठीक है। अगर ब्रेथ निकालना हो तो क्या करेंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ करेंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा था उसमें सर पेरीमीटर 2 कितना divided निकला by आपका, 2 क्यों हुआ ये समझ नहीं आया। पेरीमीटर आया। हाँ बता रहे हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर था और लेंथ कितना था हमारा, 30 सेंटीमीटर। अभी वाले 20 सवाल में 20 20 था, 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ निकालना था तो क्या होगा, ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, 100 बाई 2 माइनस लेंथ कितना है 20, इतना सेंटीमीटर। तो डिवाइड करो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 माइनस 2 30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। फिर से देखो, उसको मैं करता हूँ, पूरा कर सर रहा हूँ उसका इससे सवाल। इजी वो वाला मेथड था। इस सवाल को देखो, करते हैं हम। देखो यहाँ पर ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ इज इक्वल टू, पेरीमीटर आपका 100 है तो 100 बाय 2 माइनस लेंथ है 20। तो सोल्व कर लो इसको पूरा, 100 बाई 2 करो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। ये 50 माइनस 20, सर 100/2 इसलिए करा क्योंकि दो साइड्स हैं। हाँ यस। यहाँ देखो, कहाँ गया हमारा? ये वाला देखो, इसमें पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगा। अब किसी को निकालेंगे उसको माइनस कर लेंगे तो लेंथ निकल जाएगा, ब्रेथ निकालेंगे तो माइनस लेंथ करेंगे, लेंथ में माइनस ब्रेथ करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा बन जाता है पेरीमीटर में, है ना। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ या ब्रेथ दिया हुआ है तो दूसरा निकाल सकते हो। इसको लिख लो आप दोनों। चलो एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखोगे बेटा। यस सर, दे यस दीजिए एक सर। और। देखिए, द पेरीमीटर of a rectangle is 60 centimeter. Okay, if its breadth is 15 centimeter, find its length. Do it. Done. सर 15 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है ना, 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो, बताओ। सर रेक्टेंगल में तो चारों साइड इक्वल नहीं हो सकते ना। रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या, जल्दी बोलो। कैन बी कॉल अ स्क्वायर रेक्टेंगल और कैन बी कॉल अ रेक्टेंगल स्क्वायर, जल्दी बोलो। नो सर सर। 15 सेंटीमीटर है। हाँ, स्क्वायर कैन बी कॉल्ड अ स्पेशल रेक्टेंगल।
सर ये आंसर तो ऑलरेडी निकल रहा है। सर 15 All side equal है। सेंटीमीटर आंसर है सर। अपन 4 इंटू साइड आंसर है इसका। जैसे मतलब अपन करेंगे 15 इंटू 4 तो अपन को 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पर ऐसा हो सर रहा है इसलिए आ ना। गया। बेटा स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं मगर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। पढ़ाया देखा फिजिक्स चैप्टर में, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। स्क्वायर के सर एक हमें साइड फॉर्मूला लिखना जरूरी है या फिर चीजें ये लिख दो C इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2 माइनस B। हाँ लिख लिए तो अच्छी बात है। सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। मैंने क्या कहा, इफ यू विल राइट डाउन इट विल बी गुड फॉर यू। आगे बोलो, इसमें चेंज करो, यहाँ 15 सेंटीमीटर को चेंज करो। अच्छा दूसरा सवाल लिखो, अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, यहाँ पर काट दो, ये देखो 80 सेंटीमीटर। ओके, इफ इट्स ब्रेथ इज, यहाँ लिखो 15 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ लिख लो आप 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब करो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर, इफ इट्स ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। सर 28 सेंटीमीटर। यस 28 सेंटीमीटर राइट आंसर बेटा, 28 यस सर सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। है ना। किसी को डाउट है? प्रणव यादव, सर नो सर। आ रहा है। हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर मेरा 28 आ रहा है। हाँ 28 राइट आंसर 28 आएगा बेटा। कैसे होगा आंसर देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देखो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर, लेंथ निकालना है, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लेंथ इज इक्वल टू मैंने बताया, पेरीमीटर को हाफ कर लो, सर 28 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज 80, तो 80 बाय 2 माइनस 12 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे तो आएगा 40, 40 माइनस 12 सेंटीमीटर, कितना होगा माइनस करने से? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट है? यस सर। हाँ जी। अब इसी क्वेश्चन को कई बार पेरीमीटर नहीं दिया रहेगा, पेरीमीटर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, वो दे देगा द कॉस्ट ऑफ, यू कैन से the cost of, you may say, putting thread on a rectangle at the rate of rupees 5 is 400, है ना। at the rate of rupees 5 per centimeter is 400, if its breadth is 12 centimeter, find its length। तो आप कॉस्ट को डिवाइड कर देना रेट से, तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। और फिर बाकी सॉल्व कर लोगे आप। चलो एक और क्वेश्चन करो, ठीक है, रेडी, लिखो। यस सर। यस सर। द dimensions of a rectangular garden are
12 meter by 20 meter. Okay. Find the cost of fencing है, ठीक है, it at the rate of rupees 50 का, तो रुपीज 50 पर 5 मीटर. Do it. सर 50 को 5 मीटर मतलब 5 मीटर 50 रुपीज का है ना? हाँ, रुपीज 50 पर 5 मीटर. सर क्या लिखा है FE? मैं पढ़ रहा हूँ. The dimensions of a rectangular garden are 12 meter by 20 meter. Find the cost of fencing it at the rate of rupees 50 per 5 meter. सर ₹200. 200 नहीं बेटा, यस सर. 200 नहीं आएगा. रॉन्ग आंसर. फेंसिंग करेंगे मतलब क्या निकालेंगे पहले? पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना आया? 64 सेंटीमीटर. 64. मीटर में दिया हुआ है, यहाँ से देखो मीटर में दिया हुआ है. 64 मीटर सेंटीमीटर. 64 मीटर. अरे मीटर में दिया हुआ है यार. 64 मीटर. 64 मीटर. 64 मीटर. चलो वो तो निकाल ले. अब रेट क्या है? रुपीज 50 पर मीटर. मैंने कहा था ना, सर 10. तो इसको 5 से डिवाइड कर देना. तो 50 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4.9 मीटर. 4.9 मीटर. हाँ, रुपीज 10 सर पर 4.8 मीटर. 4.8 मीटर. रुपीज 10 पर मीटर हो जाएगा रेट. 5 मीटर का 50 रुपया लग रहा है, तो 1 मीटर कितना लगेगा? 10 रुपीज लगेगा ना. 10 रुपीज. 10 रुपीज. यस सर. तो सर 640 मीटर. हाँ, रुपीज 640. कॉस्ट है ना. सर एक बार मल्टीप्लाई करना था, जो भी मतलब आएगा अपन को रेट आएगा तो उसको अपन को मल्टीप्लाई करना है जो अपन को मतलब पेरीमीटर आया है. अरे भैया, मल्टीप्लाई करने के पहले रेट को ध्यान से देख लेना. रेट होना Yes, चाहिए इस तरह से, रुपीज Yes, sir. 5 मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए. सर 640 मीटर. यस सर 640 मीटर इज आंसर. मीटर कहाँ से आ गया इसमें? रुपीज 640 रुपीज. 640, बस ये आंसर होगा. पहले ये बताना था. देखो पहले हम निकालेंगे. यहाँ पर देखो लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर. ब्रेथ दिया हुआ है सर ब्रेड 20 मीटर. मीटर. तो फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into small bracket length plus बी. breadth. ठीक है, ये हो जाएगा 2 into length is सर 12 32. plus breadth is 20 this much meter. इसको ऐड करोगे सर वो 32 हो जाएगा. 32 into 2 is 64 मीटर. 64. पहला पार्ट हो गया हमारा. इसमें किसी को डाउट है? बोलो. नो No, सर. sir, नो no. सर. अब ध्यान से देखो.
रेट क्या दिया हुआ है? रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹50। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी आपको, भूल जाते हो। पर 5 मीटर है, पर के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सीधा यूनिट होना चाहिए। तो इस केस में क्या करना कि जो नंबर से डिवाइड कर देना 50/5, तो क्या हो जाएगा? पर मीटर हो जाएगा। सर पर मीटर। पर मीटर। हाँ, ये करना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। तो ₹5 ₹10 पर मीटर, ये रेट हमारा है। देना चाहिए था ऐसे, लेकिन उसने दे यस दिया सर। है घुमा के थोड़ा सा। इसको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचना जरूरी था हमारा, है ना। अब सर मतलब 5 मीटर से 1 मीटर पहले निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर कितने का है। बढ़िया, वो जरूरी है बेटा। तो कॉस्ट हो जाएगा यस ₹10 सर। मल्टीप्लाइड बाई 64। 1 मीटर का लग रहा है ₹10, 64 मीटर कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा, 640। 640। सर 640। सर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे। सर सकते हैं 10 आप। into 64 क्यों करा? देखो, 1 मीटर का फेंसिंग करने का ₹10 लग रहा है, तो 64 मीटर यस फेंस सर। करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे मतलब क्या? सर डिवाइड करोगे। जो अपने रेट आई पर मीटर उसको पेरीमीटर से इंटू करना है। हाँ, तो कॉस्ट हो जाएगा हमारा। ऐसे साल बुक में भी तो है जी। चलो, तो इसका मतलब आपने सॉल्व ही नहीं किया अभी तक। चलो इस क्वेश्चन करो फिर से। हम लोग क्या करते हो, ये देखो, ये क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, दोनों सोल्व करो अभी आप लोग। 13 एंड 14। बस इसमें देखो पर मीटर दिया हुआ है, मैं पर के बाद कोई नंबर लगा दूंगा। अगर पर मीटर है मैं दूंगा ₹60 पर 5 मीटर, बात तो वही है ना। मैं कर यस दूंगा सर। ₹60 पर 5 मीटर, तो 5 से लेकिन डिवाइड उसमें कर। क्या सर फिर एक्स्ट्रा जुड़ेगी एक। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कई जगह मिलेगा भी आपको। तो करिए 13 14 सोल्व करो। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क है ये, साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर। मीटर। तो ध्यान देना 20 पर मीटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट आसान है। तो पहले पेरीमीटर निकालो इसका, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। सर 1000 मीटर होगा इसका पेरीमीटर। सर 100। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैंने उस दिन बताया था, टिक लगाया था, करना भाई घर में, करते नहीं आप लोग। यस 13 सर किया है। पहले निकालो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो क्या होगा, स्क्वायर है तो 4 इंटू ईच साइड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सर 13, 1000। ये तो मैंने करके दिखाया भी था उस दिन, देखो, है ना। यस सर यही आंसर है। ₹20,000, है ना। सर आप कोई सा और सा दे दीजिए। और 14 में करके देखो, 14 में पेरीमीटर निकालो पहले, तो 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे, इन दोनों को सर ऐड 14 का मल्टीप्लाई आंसर करोगे। 600 मीटर। आपसे ₹12 पर मीटर है, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो रेट कॉस्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तो व्हाट इज एरिया, पहले ये समझे। एरिया का मतलब क्या होगा, लिख जो लो आप उसके लोग। अंदर का। उसके अंदर का पार्ट। द अमाउंट ऑफ अंदर का सरफेस, पार्ट। the amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. Note down. ये कोई भी फिगर है, यस इसके सर अंदर लिख का लिया। जो सरफेस है, दैट सरफेस हाउ मच इज दैट सरफेस, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो द नोट डाउन, द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a closed figure is called its area। लिखा। सर ये 3D शेप और 2D शेप के लिए अलग होगा। ये अभी प्लेन फिगर के लिए पढ़ा रहे हैं, 2D शेप के लिए पढ़ा रहे हैं हम। यस सर।
ठीक है। द अमाउंट ऑफ सरफेस, सरफेस तो फ्लैट ही होगा, कोई भी सरफेस लोगे तो बेटा, सिंगल सरफेस का निकालेंगे ना तो दूसरे सरफेस का यस सर। निकालेंगे, है ना। अगर 3D भी है तो उसका सरफेस तो इतना देखेंगे ना, प्लेन ही होगा या कर्व होगा, कर्व का अलग है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ओके, अब देखते हैं, मान लो ये देखो, है ना, ये सपोज करो इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। ये फिगर रेगुलर नहीं है, तो अगर रेगुलर फिगर नहीं है तो हम उसका उसका एरिया निकालते हैं ग्राफ पे, है ना। ग्राफ पे उसके स्क्वायर्स गिनते हैं। फिगर को, हाँ, उस फिगर को रख के और उसका आउटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर मान लो इसका करना था हमें, इस फिगर को रखा स्क्वायर पे, पेपर पे, और उसका देखो आउटर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ऐसे आप अपने पाम का निकाल सकते हो, पाम को ग्राफ के ऊपर रख दो और फिर इसका आउटर लाइन ड्रॉ कर लो उसके ऊपर में, फिर हटा दीजिए पाम को, तो आपको इस तरह से कोई फिगर मिल जाएगा उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है जी? अब इसका यस एरिया, सर। यस सर। तो इस तरह टेबल बनाएंगे, कवर्ड एरिया नंबर एरिया एस्टिमेटेड इन स्क्वायर यूनिट। अभी आपका ग्राफ का जो स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, तो ग्राफ जो होता है वो सेंटीमीटर में ग्राफ होता है आपका, तो आपका आंसर आएगा एसक्यू लिखना जरूरी है। एरिया का एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर लेते हैं यस बेटा, सर, स्क्वायर मीटर। एरिया में सर SQ अगर उसकी वैल्यू यूनिट सेंटीमीटर है तो उसमें सीएम पे 2 लगाना है, छोटा सा। नहीं, पावर 2, यस सर, पावर 2। पावर 2, है ना। अभी आपने पहले ये लिख लो, लिख लिया आपने, है ना। अब मान लो इसका निकालना हमें है, तो इसके अंदर के स्क्वायर काउंट करेंगे, तो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं इसमें काउंट करो। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, पूरे पूरे भरे हुए स्क्वायर देखो, फुल्ली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं देखो इसके अंदर, काउंट करो। सर 8 है। 8 के 11 है, सर 11। सर 11 11 है। 11 है बेटा, 11। फिर यस हाफ सर, फील्ड 11 है। देखो, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कितने हैं, आधा आधा भरा हुआ, आधा कटा हुआ, आधा आधा भरा हुआ, आधा अंदर फिगर के अंदर, आधा स्क्वायर सर बाहर, 3। 3 दिख रहे हैं। तो आधे वाले को 3 है ना, 3 को भी हाफ कर लेना, तो 3/2 हो जाएगा। फिर मोर देन हाफ, मोर देन हाफ कितने इसमें है, आधा से ज्यादा 7। कवर, 7। 7 सर। जो कंप्लीट काउंट करेंगे 7 ही काउंट करेंगे, और लेस देन हाफ को इग्नोर कर देंगे। लेस देन हाफ, हाफ से कम उसको इग्नोर कर देंगे, 0 हो जाएगा वो। सर 0। फुल्ली फील्ड 11 है, हाफ फील्ड 3 है, इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ हाफ को 2 मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा ना, 2 हाफ को मिलाएंगे तो 1 यस स्क्वायर सर। पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका हाफ कर देंगे, 3 का भी, 3 का हाफ करेंगे 3/2 बन सर जाएगा। 3 का हाफ समझ नहीं आया। 3 का हाफ मतलब 3/2 कर लो, 3/2 यही बता रहे हैं, है ना। 3 का हाफ का मतलब 3/2, 3/2 ऐसे कर लेना। और मोर देन हाफ को पूरा मानते हैं बेटा, फुल्ली की तरह, 7 तो 7 लेंगे और लेस देन हाफ को इग्नोर कर देंगे, और इनको अगर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम टोटल एरिया कितना ऐड कर रहे हैं, 11 प्लस 3/2 प्लस 7, ध्यान से बताना मुझे नंबर ये 11 हम लोग, एक मिनट, ये बताना 11 प्लस 3/2, बोलो बेटा, 11 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 7। 7, SQ यूनिट यहाँ पर दे रहे हैं। यस आप सर। अगर सेंटीमीटर होगा तो आप लिखोगे SQ सेंटीमीटर लिखोगे, इसको ऐड करो तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 3/2, इसको बाई 1 कर लेना, फ्रैक्शन में पहुंच जाओ, LCM होगा 2,
1 2 या 2, 8 2 या 36, 36 1 या 2, 3 1 या 3, कितना आ गया 39 39/2 SQ यूनिट। इसका मतलब डिवाइड करोगे 2 1 या 2, 1 2 9 18, 19 होल 1/2 SQ यूनिट। अगर डेसिमल में करेंगे तो 19.5। सर आंसर तो 39/2 आया, तो फिर सर 19.5 क्यों आया? तो सर 39 देखो, सर SQ के बाद यूनिट ही लिखना है। हाँ नहीं, अभी यूनिट मतलब अब जब हम ग्राफ पे काम करेंगे तो सेंटीमीटर होगा, यूनिट क्या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर जो आएगा वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है। हाँ चेरी क्या बोल रही थी, ऐसा क्यों किया हमने? अरे ये यस सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, या डेसिमल में ओके कन्वर्ट, सर। डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, फिर तो 19.5 आएगा, है ना। तो देखिए 19 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। पूरा सोल्व करो, इसने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, हमने सोल्व कर दिखाया आपको। अभी कोई डाउट है? नो अब सर। नो सर। हाँ, तो ये जो पहला पार्ट है एक्सरसाइज 10.2, इसको हमें कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे कर लो। अब मान लो देखो इसका एरिया निकालना है, तो इसमें पूरे में आंसर जो लिखोगे 0.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर यूनिट्स में आंसर लिखना, क्योंकि यस डायमेंशन दिया हुआ है सर ये इसमें पूरा सिर्फ। फुल है। हाँ तो आंसर लिखना SQ यूनिट्स में आंसर लिखना, इसमें पूरे फुल है 1 2 3 4 5 6 यस 7 सर। 8। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नाइन नाइन 9 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर यूनिट। ये शॉर्ट है, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। SQUARE, स्क्वायर को शॉर्ट में लिखा SQ, 9 स्क्वायर। इसको इससे निकालो कितना होगा इसके अंदर? सर 5 स्क्वायर यूनिट। सर 5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर यूनिट। इसमें देखो ध्यान से, पहले इसमें फुल्ली कितना है? फुल्ली 2 है 2 ना। 2 इसको एंड देखो, 4 हाफ। इसको मैं उसमें ले लेता हूँ, पीपीटी में ले जाता हूँ इसको, 1 मिनट रुकना बेटा। सर डाउट है हाँ डाउट बोलो। सर। सर जब कहीं पे भी मेजर नहीं किया रहता कि ये सेंटीमीटर में लिखना है या मीटर में लिखना है, तो तभी यूनिट लिखना होगा ना? हाँ यस बेटा, तभी यूनिट लिखना है आपको। यस सर। ठीक है, और जब मेजरमेंट दिया रहेगा तो वही लिखेंगे, है ना, जो दिया हुआ है हमारा। अभी देखो इसको हम यहाँ पे करते हैं, आराम से समझ में आएगा अभी आपको। ठीक है, ये इस पार्ट का हम कर रहे हैं पहले, तो इस पार्ट का देखो हमें, है ना, इसका हम कर रहे थे बेटा, है ना, इसका एरिया निकाला सी पार्ट का। इसमें फुल्ली वाला कितने का है बोलो? सर 2 है फुल्ली। सर 2 है ना, फुल्ली फील्ड आपके यहाँ पर 2 है। फुल्ली फील्ड ये वाला बनाओगे पूरा बेटा, वो जो टेबल है ना, टेबल बनाओगे, है ना। फुल्ली फील्ड वाला कितने हो गए? 2। हाफ फील्ड 4 हाफ फील्ड कितने हैं? सर तो 4 into 1/2। 1 2 3 4, हाफ फील्ड 4 है। मोर देन हाफ 0 मोर देन हाफ 0 है ना, मोर देन हाफ 0 है, और लेस देन हाफ 0। ये भी 0 है, लेस देन हाफ। ये 4 चीज निकालते हैं बेटा, हमें इसका ध्यान देना। तो ये फुल्ली वाले को पूरा काउंट करना 2, और हाफ वाले को 2 से डिवाइड कर देना। यस सर 4/2 4 जाएगा, ये 4/2 कर लेना इसको बेटा, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 0 है तो ऑलरेडी 0 हो गया, और लेस देन हाफ जो भी रहेगा नंबर वो 0 ही मानेंगे इसको। ठीक है, इग्नोर करते हैं, तो जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा आंसर? 4 स्क्वायर यूनिट। यूनिट्स, ये आंसर हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट।
ठीक है, कर लोगे इसको आप? यस सर। यस सर। यस सर। फुल्ली फील्ड काउंट करेंगे, उसको उतना ही लिख लेंगे। एग्जैक्टली हाफ फील्ड काउंट करेंगे, उसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि दो हाफ मिलाएंगे तो फुल हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। यस सर। इसलिए इसको हाफ करते हैं हम। 4 है ना बेटा, तो 4 को दो दो फुल मिलेगा, वो बनाएंगे। मोर देन हाफ को पूरा काउंट करना, लेस देन हाफ को इग्नोर कर देना, जीरो कर देना, ऐड करोगे आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी इररेगुलर शेप का फिगर है, कोई पत्ता उठा लिया रोड पर का, उसका एरिया कितना होगा, तो उसको ग्राफ पे रखोगे, उसका बाउंड्री लगा के और इस तरह से करके निकाल सकते हो उसका एरिया। लेकिन रेगुलर फिगर अगर है, रेगुलर फिगर, तो उसका कैसे निकालेंगे? रेगुलर फिगर में ध्यान से देखना बेटा, अगर एरिया ऑफ अ स्क्वायर लिख लो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो होगा साइड इंटू साइड, उसके साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी साइड से, तो मिल जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर नहीं तो 2 इंटू साइड भी कर। नहीं, यस सर 2 रेक्टेंगल एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। यस सर। चलो कुछ सवाल करो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ a square whose each side is, whose each side, टाइम कितना हुआ? 12:45। हाँ, whose each side is 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकालेंगे तो एरिया विल बी एरिया साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, 15 multiplied by 4 is equal to 60 centimeter. 15 सर 2 to 5। to 15 225 से लिखो, यूनिट में लिखोगे सेंटीमीटर। भाई चुप रहो थोड़ी देर, SQ सेंटीमीटर, ये लिखना यूनिट, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। SQ लगाना है एरिया में, सर SQ सेंटीमीटर या फिर यूनिट? नहीं सेंटीमीटर, जब कुछ नहीं रहेगा तब यूनिट। सर सेंटीमीटर पावर 2 लगा सकते। हाँ बता रहे हैं, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रेज टू द पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर ही है, इसको भी पढ़ते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 225 सेंटीमीटर पावर 2। पावर लिखना, अगर बगल में लिख दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया सेंटीमीटर या बगल में 2 लिख दिया तो नहीं मिलेगा मार्क्स। सर पावर 2 ही होगी हमेशा। हाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रहता है। ठीक है। सर 205। 225 इसका निकालो। अगर रेक्टेंगल का मान लो लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो कितना एरिया होगा रेक्टेंगल का? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आप देखिए एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 सवाल आप करके देखना, अभी ज्यादा मत करना, फिर बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अब ध्यान देना, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को सेम यूनिट में रखना, अलग अलग यूनिट मत रखना। इधर बोथ शुड बी सेम सेंटीमीटर, बोथ शुड बी इन मीटर, ध्यान रखना यूनिट का, है ना। चलो तो इतना आप करके रखना, ओके है ना। लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो एनी डाउट टेल मी। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। बाकी मैं अगली बार बात करूंगा और भी बताऊंगा इसमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है।
So let us chant Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Yes, beta. Sai Ram. Now Sai Ram sir. Sir, thank you, sir. Bye. Sairam sir, thank you sir. Bye sir. Sairam sir, thank you sir. Bye sir. Sai Ram, Sai Ram. Sairam sir, thank you sir.